में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्नावली 4E दिया गया है। 4E के प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे। दिया है हमारा दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आएंगे पहले हम हल में क्या मिलेगा कि क्रमागत सम संख्या दिया है। तो सम और विषम जब देगा तो दो जोड़ के मिलेगा। तो मानेंगे कि माना दो क्रमागत सम संख्या अब एक को x मानेंगे तो अगला x+2 होगा। जब भी सम विषम कहेगा तो दो जोड़ के, और कह रहा है इनका गुणनफल। तो प्रश्नानुसार हमें मिल जाएगा, प्रश्नानुसार यानी x+2 ये बराबर, क्योंकि दोनों का गुणा है, बराबर दे दिया है 528। आगे आएंगे तो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस हो गया 2x और माइनस हो गया, इधर आएगा 528 बराबर 0। अब हम 528 का ऐसा खंड करेंगे, जोड़ने या घटाने से 2 आ जाए। तो 528 का हम खंड कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 एक्का 2 तिहाई 2 दूनी 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, फिर 11 से। अब हमें जोड़ा कुछ इस प्रकार बनाना है, जोड़ने या घटाने से हमारा 2 आ जाए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया। अब इससे तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48। 48 में से अगर 11 घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये हमारा हो गया। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यानी 11 दूना 22, एक 11 ले लेंगे, 11 दूना 22, बाकी बचेगा 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो हमें मिल जाएगा 24 और 22, क्योंकि 24 में से 22 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। अब ये हमारा बन गया x² प्लस 24x माइनस 22x माइनस 528 बराबर 0 हो गया। अब हमें जोड़ा बना के कामन लेना है। हम x कामन ले लेंगे तो x+24 होगा, माइनस 22 कामन ले लेंगे तो x+24 हो जाएगा। तो एक हमें मिलेगा यहाँ से x+24 और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x-22। अब ये बराबर 0। यदि हम पहला ले लेते हैं x+24 बराबर 0, तो x बराबर मिल जाएगा -24। दूसरा ले लेंगे कि पुनः यदि x -22 बराबर 0 लेते हैं तो हमें x बराबर मिल जाएगा, x -22 था, x बराबर 22। तो अब हमारा जो आंसर मिलेगा, एक संख्या मिल जाएगी, यानी संख्याएं। तो संख्याएं क्या मिलेंगी, एक हमारा x था, दूसरा x+2 था। तो एक संख्या हमें बन जाएगी यानी 22, तो अगली बन जाएगी 22+2 24। एक आंसर तो ये हो जाएगा। और यदि हम माइनस वाला लेते हैं तो एक होगा -24, तो दूसरा होगा -24 + 2 अर्थात -24 और -22 हो जाएगा। तो चाहे हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों सही होगा।
अब इसने ये नहीं दिया है धनात्मक या धन या ऋण, तो इसको या ये दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 2 है कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनकी व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो आएंगे हल में हमें मिलेगा क्या कि मानेंगे कि माना दो संख्याएं, एक x और दूसरी y हैं, संख्याएं x तथा y हैं। अब हमें मिलेगा प्रश्नानुसार करा है दो संख्याओं का योग, तो जोड़ लेंगे तो 20 आएगा, और गुणनफल दिया है 10, करा उनकी व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम माने 1 होता है, तो 1/x प्लस 1/y। अब हल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो y प्लस x बटे xy, तो y प्लस लिखिए x या x प्लस y, और x प्लस y का मान है हमारा 20 और x इंटू y का मान है 10, काट देंगे तो 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमों का योग। अगला आएंगे प्रश्न संख्या 3। दिया है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से बाहर अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। आएंगे फिर हम हल में, तो हल में हमें मिलेगा क्या कि मानेंगे कि माना संख्या x है। अब प्रश्नानुसार उसने दिया है, क्या दिया है प्रश्न में कि कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग, तो हम वर्ग कर देंगे, और 4 गुने तो 4 का गुणा कर देंगे, से 12 अधिक है, ये 12 ज़्यादा है, तो पहला वाला इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, 12/12 आएगा। ये मिला x² माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। अब 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये बीच वाला आना चाहिए, तो हमें मिला गुणनखंड में x² माइनस 6x प्लस 2x और माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि 6x में से 2x घट के माइनस 4x बचेगा। अब हम जोड़ा बनाएंगे, x का मान x माइनस 6 होगा, प्लस 2 का मान तो x माइनस 6 होगा। अब एक ब्रैकेट में मिला x माइनस 6 और दूसरा मिला x प्लस 2 बराबर 0। अब हमारा जो आंसर आएगा, यदि पहला 0 करते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 6। पुनः यदि दूसरा 0 करते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर मिल जाएगा -2। अब उसने कहा है कि अगर हम संख्या 6 लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं चेक करने के लिए, यानी रफ पर, तो हमें क्या मिलेगा, x का वर्ग यानी 36 और 4 गुना 4 छंग 24, तो इससे ये 12 ज़्यादा है, माने सही है। दूसरा अगर हम -2 लेते हैं तो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और -2 का अगर हम 4 गुना करते हैं तो -8 आएगा। अब इससे यानी -4 में से अगर -8 घटाते हैं तब भी हमें मिलेगा कितना, 12, यानी सही है। तो आपका जो आंसर मिला वह आपका 6 और -2 दोनों मिला, तो आंसर में मिल गया 6 या -2, यही आंसर हो गया। ये हमारा रफ था चेक करने के लिए। फिर आगे आएंगे प्रश्न संख्या 4। तो 4 दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। तो यहाँ आएंगे हल में, पहले हम समीकरण लिख लेंगे। समीकरण हमारा है x प्लस 1/x, ये बराबर है 10/3, तिर्यक गुणा होगा तो x² प्लस 1/x बराबर 10/3। अब x का गुणा 10 में और 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3x² प्लस 3 बराबर 10x।
पक्षांतर करके एक तरफ करेंगे तो 3x², ये आएगा -10x होगा, +3 = 0। 3 त्रिका 9, 9 + 1 = 10। तो गुणनखंड होगा 3x² - 9x - x और +3 = 0, क्योंकि 9 और 1 मिला के 10x होगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बना के कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन, x - 3 त्रिका 9 -1 कॉमन, x - 3 = 0। मिला x - 3, अगले ब्रैकेट में मिला 3x - 1 = 0। यदि हम पहला 0 करते हैं कि यदि x - 3 = 0 तो x बराबर निकालेंगे तो 3 आएगा। पुनः यदि अगला हम लिखते हैं 3x - 1 = 0 तो x बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा +1 और 3 का गुणा है, भाग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, एक मिला x = 3 और दूसरा मिला x = 1/3। यही हमारा आंसर हो गया। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 5। 5 में दिया है कैणी में x + 2x = 1 को हल कीजिए। तो हल में हम पहले समीकरण लिख लेंगे। तो हमारा समीकरण है √ में x + 2x, ये बराबर 1 है। ध्यान दीजिए, अगर एक कैणी हो तो कैणी को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ पक्षांतर करेंगे, फिर वर्ग करेंगे, कैणी हटेगी तब मान निकालेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, √ में x बराबर होगा 1 - 2x, ये प्लस था माइनस बन गया। दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो कैणी में x का स्क्वायर, ये बराबर 1 - 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। कैणी में x का स्क्वायर x होगा, इधर होल स्क्वायर करेंगे a² + b², 2 दूनी 4, x² बन जाएगा। और -2ab तो 2 दूनी 4 x हो जाएगा। सब पक्षांतर करके एक तरफ बनाएंगे तो 4x², ये 4x है, इधर से एक माइनस और आएगा तो -5x बनेगा, +1 = 0 है। अब 4 × 1 = 4, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे 4 आएगा, और 4 × 1 = 4, 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारा गुणनखंड क्या बना, 4x² - 4x - x और +1 = 0। अगला काम है जोड़ा बनाना। तो 4x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस, पूरा हमने कॉमन ले लिया -1। ये -1 कॉमन ले गए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x - 1। तो हमें मिला एक x - 1 और दूसरा मिल गया 4x - 1 = 0। तो हमें अगर पहला 0 करते हैं कि यदि पहला माने x - 1 = 0 तो x बराबर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। पुनः यदि दूसरा 0 करते हैं 4x - 1 = 0 तो x बराबर निकालेंगे 1/4 आएगा। अब हमें दो मान मिले, एक 1 मिला और 1/4। इसके लिए हमें समीकरण में संतुष्ट करवाना होगा। 1 रखेंगे तो 1, और फिर यहाँ आ जाएंगे, हम 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 × 1। तो चूँकि अगर हमने 1 रखा तो √ में 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 2 × 1 = 3, ये नहीं आएगा तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा। अब अगर हम 1/4 लेते हैं तो 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, +2 × 1/4, 2 दूनी 4, 1/2 मिला के राइट में आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा सही है, तो इसलिए ये सही है, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, हम मान रख के पहले चेक करेंगे। जैसे हमने चेक किया, पहला मान हमने रखा 1 तो √ में 1 मिला, और +2 × 1 = 1 आना चाहिए। इसका वर्गमूल 1 होगा, +2 = 1 नहीं होगा, ये अमान्य हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया 1। अब आंसर हमें मिला केवल, यानी x बराबर मिल गया 1/4, और यही हमारा
आंसर हो गया। अगला हम लेंगे प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में हम आएंगे हल। तो हल में सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानेंगे कि माना धनात्मक संख्या यक्स मान लेंगे, यक्स है। अब उसने दिया है किसी धनात्मक संख्या और उसका धनात्मक वर्गमूल का योग, ये बराबर 12 है। फिर वही प्रक्रिया, जब एक कैंडी रहेगी तो कैंडी एक तरफ, बाकी सब एक तरफ पक्षांतर करेंगे। तो कैंडी में यक्स बराबर होगा 12 माइनस यक्स। अब दोनों ओर वर्ग किया जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर कैंडी से बाहर होगा और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 12 दूना 24 एक्स हो जाएगा। सब पक्षांतर करके एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 24 और 1 मिलके 25 एक्स हो जाएगा, प्लस 144 आएगा बराबर 0 होगा। अब हमें 144 का ऐसा खंड करना है कि 25 आ जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 144 का खंड कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 3 यानी 3 त्रिक्का 3 इक्का। तो हमें क्या मिला, अब इसका जोड़ा बनाना है जिससे हमें मिल कितना जाए 25। तो ये बना 3 त्रिक्का 9, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और 9 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब जो गुणनखंड बना एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 9 एक्स जोड़ के 25 एक्स हो गया, प्लस 144 हो गया बराबर 0। अब हम जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से हम एक्स कामन ले लेंगे तो एक्स माइनस 16 मिलेगा, माइनस 9 कामन लेंगे तो एक्स माइनस 16, क्योंकि 16 नवैया 144 होगा। अब आगे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में मिल जाएगा एक्स माइनस 16 और अगले में मिल जाएगा एक्स माइनस 9 बराबर 0। ये हमारा रफ था। अब आगे आएंगे तो यदि पहला 0 करते हैं, एक्स माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स बराबर 16 मिल जाएगा। दूसरा अगर हम लेते हैं पुनः यदि एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर हमें 9 मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कौन सा समीकरण हमारा संतुष्ट करता है। अब हमारा जो समीकरण है संतुष्ट करने के लिए वह है यक्स प्लस कैणी में यक्स, ये बराबर 12 आना चाहिए। अब अगर हम यक्स का मान 16 ले लेते हैं तो अगला आ जाएंगे 16 का वर्गमूल 4, 16 4 20, 12 नहीं आया, यानी ये 12 के बराबर नहीं है। तो यानी हमारा जो यक्स का मान 16 था ये अमान्य हो जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे, अब एक्स बराबर 9 रखेंगे तो 9 प्लस कैणी में 9 का वर्गमूल 3, 9 3 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सही है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो आंसर हमें मिला क्या कि धनात्मक संख्या मिली, यानी 9, धनात्मक संख्या यह बराबर हमें मिल गई 9 और यही हमारा आंसर हो गया। फिर आगे आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।